नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 4 में। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस नेम का सीक्रेट क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने निकालना सीखा था कि कंपाउंड नंबर कैसे निकाला जाता है, रूट नंबर कैसे निकाला जाता है। किसी बिजनेस का नाम रखने से पहले हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। अब सवाल यह है कि हमें नंबर तो निकालना आ गया, अब उस नंबर का मतलब कैसे समझेंगे। तो आज इस क्लास में हम इसी को सीखने वाले हैं। देखिए, सभी नंबर सेम नहीं होते हैं। मोस्टली लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मेरा जो है लकी नंबर बता दीजिए। तो किस बिजनेस के लिए बताएं? रेस्टोरेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, किसी ज्वेलरी के बिजनेस के लिए, किसी आईटी कंपनी के लिए, किसके लिए आपको लकी नंबर की रिक्वायरमेंट है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए, इन सभी यानी जो मैं बिजनेस बता रही हूँ, जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं, इन सब की जो एनर्जी होती है वह अलग होती है। यानी टाइप ऑफ वर्क भी इनका अलग है ना। कोई कंसल्टेंसी की फील्ड में है, किसी भी तरीके की कोई शॉप को रन कर रहा है, तो यहाँ पे एक जैसी वाइब्रेशन और एक जैसी एनर्जी नहीं होती है। तो कोई एक ही लकी नंबर यहाँ पे काम कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब इन बिजनेस की एनर्जी जो है, वाइब्रेशन जो है, फ्रिक्वेंसी अलग है, तो जो नंबर निकल के आएगा वह भी इनके बिजनेस के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा। अब सबसे पहले प्लैनेटरी एनर्जी को समझते हैं, यानी प्लैनेट क्या बता रहे हैं, ये ग्रह हमें कैसे समझाते हैं कि किसी बिजनेस को चलाने में इन ग्रहों का क्या रोल है। अब देखिए, हर नंबर जो है वह किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे कि 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर जो है वह चंद्रमा का है, 3 जो है वह बृहस्पति का है, 4 राहु का है, 5 जो है वह बुध का है, 6 शुक्र का है, 7वां केतु का है, 8वां जो है वह शनि का है और 9वां जो है वह मंगल का है। इस तरीके से हर एक नंबर जो है वह किसी न किसी प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है। तो उसके ही अकॉर्डिंग जो है उनकी वाइब्रेशन और एनर्जी यहाँ पे प्लैनेट की काम कर रही होती है। किसी भी नंबर को लकी या अनलकी कहना यह सही अप्रोच नहीं है। यानी कोई नंबर किसी व्यक्ति के लिए लकी है तो किसी के लिए अनलकी है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति का राहु से रिलेटेड वर्क है तो उसके लिए 4 नंबर तो लकी हुआ और बाकी लोगों के लिए अनलकी है। अब देखिए, इसको हम फिर कैटेगराइज करते हैं, यानी बिजनेस को कैटेगराइज करते हैं कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है। आपका बिजनेस जो है वो है ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लग्जरी से है, एजुकेशन से है, मेडिकल की फील्ड में हो, लीगल किसी काम को कर रहे हो यानी लीगल एसोसिएट हो, फाइनेंस से रिलेटेड है, कोई कंस्ट्रक्शन का है, किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअलिटी का है। हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है। यहाँ पे देखिए, जो जिस टाइप का बिजनेस है उस तरीके की रिक्वायरमेंट निकल के आती है। इसीलिए सबके लिए एक ही आइडल नंबर होना या जो यूनिवर्सल नंबर रख देना, यह भी गलत अप्रोच होती है। अब देखिए, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे जब आप देखेंगे तो 8 नंबर को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। अब शनि ग्रह के लिए कहते हैं 8 नंबर जो होता है वह अनलक्की होता है, जबकि मैं कहती हूँ कि कोई भी नंबर जो है वह लक्की और अनलक्की नहीं है। जो 8 नंबर की वाइब्रेशन है वह डिसिप्लिन को बताती है। यानी यदि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और यही जो 8 नंबर है, यही इंडस्ट्री के लिए देखा जाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी यही नंबर काम करता है। अब बात ये आती है कि ये नंबर अच्छा या बुरा है, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है किसके लिए। अब यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क देना चाहती हूँ। आप मुझे किसी भी मार्केट में जो सेम लोग एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं और जो बिजनेस है, यदि एक व्यक्ति को ग्रोथ दिख रही है और दूसरे को नहीं दिख रही, तो आप उनके बिजनेस का नाम और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वह हमें कमेंट में देंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लाइव एनालाइज करके बताऊंगी कि किस व्यक्ति के लिए जो है काम धंधा अच्छा साबित हो रहा है और किसके लिए नहीं। अब इससे क्या होगा, इससे जो एक्चुअल एनालाइज किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन मेरी नहीं होगी। हाँ, मैंने जिनका यहाँ पे बिजनेस नेम चेंज किया है उनका रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये मैं आपको एक ऑफर दे रही हूँ कि आप किसी 2 सेम बिजनेस लोगों के नाम, उनके बिजनेस का और उनके बर्थ की डिटेल जो है कमेंट में टाइप करेंगे, जिससे हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है जो कि क्लास 5th होने वाली है, तो उस पर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि इसको कैसे एनालाइज करना है। ठीक है जी। यदि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है और आप इसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं
जो बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी है उसकी और बारीकियों पे नज़र डालूं और आपको समझाऊं कि कैसे करना है। तो इसके लिए आपने हमारे साथ जुड़ना है और हमें कमेंट में डिटेल को शेयर करना है, ताकि यहाँ पे कोई भी इस विधा में भी हिडन सीक्रेट ना रह जाए कि यहाँ पे कुछ चीजें छुपाई जा रही है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं आपको किस तरीके से मैं एनालाइज करती हूँ किसी बिजनेस के नाम को ऑथोरिटी के साथ दूं। अगली जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। हम उस पर तो बात करने वाले हैं जो आप लोग डिटेल हमें कमेंट में शेयर करेंगे। इसके अलावा हम यह जानेंगे, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि कब बिजनेस नेम में AHY एक्स्ट्रा ऐड करना है और कब नहीं करना है। आई होप मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बिजनेस न्यूमरोलॉजी की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।